नमस्कार, मैं अखिल श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं आर एक्सप्रेस के खास शो अबोगी मुद्दे की बात में। और आज का मुद्दा होगा खेत की जगह किसान सड़कों पर। जहां लगातार कृषि बिल को लेकर यह अध्यादेश पारित हुआ, यह एक्ट भी बन गया, वहीं लगातार विपक्ष अब सरकार को घेरने का काम कर रहा है, वो चाहे प्रदेश का विपक्ष हो, वो चाहे केंद्र का विपक्ष हो। और आज हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस से सुनील कुमार, और वहीं भाजपा की बात की जाए तो भाजपा से सुनील सिंह जी। आइए सबसे पहले चलते हैं आपको कांग्रेस की तरफ। आखिर विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है, उसके सवाल क्या है, आखिर किसान क्यों सड़कों पर है और किसान के समर्थन में कांग्रेस उतर आई है। सुनील जी क्या कहेंगे, क्या शब्द हैं आपके, क्या सवाल रहेगा आपसे? अखिल जी, हमारी पार्टी का और हमारा इस मुद्दे पर जो किसान बिल, इस अलोकतांत्रिक सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटकर सदन में, दोनों सदनों में लोकतंत्र का गला घोटकर, समूचे विपक्ष का गला घोटकर इस बिल को पारित कराया है। जिस अलोकतांत्रिक तरीके से ये हिंदुस्तान के राजनीति के इतिहास में ये बिल हमेशा काला कानून, किसानों के लिए काले कानून के रूप में पहचाना जाएगा, और जिसकी वजह से मजबूर होकर आज हमारा अन्नदाता, जो कि आज सड़कों पर, खेतों की जगह, जैसा आपने सही कहा कि आज वो खेतों के स्थान पर सड़कों पर आने के लिए मजबूर हुआ है, सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हुआ है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस काले कानून के माध्यम से वर्तमान सरकार ने किसानों को कटोरा पकड़ा के खड़ा कर दिया है और औद्योगिक घरानों को, हमारे देश के अन्नदाता को गिरवी रख दिया है और दासिता की ओर उनको एक कदम आगे ढकेल दिया है। यह हमारा इस बिल के बारे में कहना है, हमारा जो विचार है, हमारी पार्टी की जो मान्यता है। आज इसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने भारत बंद का आह्वान किया है, जिसमें सभी राजनीतिक दल और संगठन, चाहे वो श्रम से संबंधित हो, चाहे वो किसान से संबंधित हो, सभी जोर शोर से भागीदारी ले रहे हैं। हमारे जिले में भी आप देख सकते हैं, सुबह से आपने देखा होगा कि आज भारत बंद के दौरान व्यापारिक प्रतिष्ठान, हमारे व्यापारी भाइयों ने, सभी संगठनों ने सहयोग करते हुए बंद किया। हम लोगों ने निवेदन किया, प्रशासन जबकि हमारे साथ चल रहा था। मेन जो मार्केट है, बस स्टॉप, चौराहा, घंटाघर, कैपरगंज, सुपर मार्केट, सभी जगह पर व्यापारियों ने सहयोग किया हमारा। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि कम से कम अन्नदाता के लिए उन्होंने हमारा सहयोग किया। सुनील जी की बातों का, क्योंकि लगातार जहां कांग्रेस भी विरोध पर उतर आई है, वहीं किसान अब खेतों की जगह सड़कों पर उतर आया है। इससे बड़ा विरोध क्या देखने को मिलेगा? आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रणाम करता हूं। भैया, अभी हमारे भाई साहब ने जो बताया कि विपक्ष को अलोकतांत्रिक तरीके से जो है वो करके मतलब ये बिल, विधेयक पास कराया गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की ये संस्कार नहीं है जो आप कह रहे हैं। ये आपके कांग्रेस में रहा होगा, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी सदैव किसानों के हित में कार्य किया है। किसानों के लिए जब सरकार उत्तर प्रदेश की बनी है, तब 86 लाख लोगों का कर्जा, सबसे पहला कार्य जो है किसानों के हित में किया गया है। और हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार जो आज ये विधेयक लाई है, इसमें किसानों का हित है। किसान कहीं बिचवल, किसान कितनी मेहनत करता है, आप कांग्रेसी तो चूंकि चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, तो उनको किसानों के दर्द को क्या जाने। हो किसान किस तरह बीज को उगाता है, किस तरह उसको तैयार करता है, बरसात में, जाड़े में, सर्दी में, रात में खेत में वो किस तरह उस बीज को तैयार करने के बाद अगर उसको, उस किसान के उस उपज का सही मूल्य नहीं मिलेगा, तब किसान का नुकसान है। किसान के हित के लिए जो विधेयक लाया गया है, इसमें सिर्फ बिचौलियों को किनारे किया गया है और किसान को सीधा उसका फायदा मिले। ये माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार की जो सोच है, वो नीत और नियत बिल्कुल साफ है हमारी सरकार की। लेकिन आपके यहाँ कोई भी हमारा कानून आता है तो आपने तो नियम ही बना लिया है। चाहे हम नोटबंदी रहा हुआ तो सड़कों पे आप प्रदर्शन करवाए। हमारा किसान आज जो वास्तव में हमारा किसान है, वो आज किसान जो है इस बिल से नाखुश नहीं है। किसान जो है हमारे इस बिल की जो है, अभी हम आज हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो हमारे महापुरुष है, आज उनकी जयंती पे हम बूथ पे जा करके, अभी मैं वहीं से आया हूँ, किसानों से मिला हूँ। किसानों की समझ, किसानों के बात कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। किसान खुशहाल है। किसान चूंकि वो जानता है किसान कि हमारी सरकार सदैव किसान के फेवर में रही है। सुनील जी काउंटर करें। मैं बड़े भाई की बात का जवाब देना चाहूंगा कि अगर इनके इस बिल से या इस बिल के पीछे किसानों का हित छिपा है,
तो आज किसान हमारा जो है सड़कों पर क्यों कटोरा लेके खड़े होने के लिए मजबूर हुआ है? अगर वास्तव में किसानों का हित है तो ये क्यों नहीं इस चीज को एकदम डंके की चोट पर कहते हैं माननीय मोदी जी कि किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ओर गड्ढे में ढकेलने का काम कर रहे हैं, अपने चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए हमारे किसान को गिरवी रख रहे हैं, बेच रहे हैं, उसको भूखे मरने के लिए। अभी चंद पिछले महीने कुछ समय पहले अखिल जी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अपने बड़े भाई को भी याददाश्त पे याद दिलाना चाहूंगा कि एक बोरी एक अदद यूरिया के लिए किसानों ने भेड़ बकरियों की तरह पीटे गए, लाठियां खाई पुलिस की। ये इनकी किसानों का प्रेम है, ये इनका किसान उद्धार है। आज अभी मैं आ रहा था बरगद चौराहे पे, कम से कम सैकड़ों की तादाद में हमारी महिला किसान, बुजुर्ग किसान लोग कटोरा लेके बैठे हुए हैं। डीएम कार्यालय में सपा प्रदर्शन कर रही है, सभी पार्टियां प्रदर्शन कर रही, कांग्रेस अकेले नहीं है। अगर ऐसा है तो आप बता तो रहे एमएसपी को आप लिखा पढ़ी में क्यों नहीं क्लियर करते हैं कि एमएसपी जो है वो शामिल है इस बिल में या नहीं है? इस चीज पर क्यों मौन है? मैं भाई साहब से कहना चाहिए एमएसपी की बात कर रहे हैं, क्या एमएसपी घटाई गई है? क्या किसान हमारा कहने का मतलब है घटाना बढ़ाना नहीं। अगर आप एमएसपी को इस बिल में इंक्लूड कर रहे हैं तो उस पर एकदम अपना पक्ष क्लियर रखें और विपक्ष की आवाज को गला घोट करके सदन में विपक्ष की गैर मौजूदगी में अपना बिल पास करा लेना, ये कौन सा लोकतांत्रिक तरीका है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। तो आप लोगों ने घोटा है कांग्रेस पार्टी के और कुछ और पार्टी सदैव। एक सेकेंड, जो है चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जिस तरह उस विधेयक में जिस तरह जो है उन्होंने अमर्यादित ढंग से जो है ये कानून है, इस तरह जो है आप लोगों ने अमर्यादित तरीके से, अरे कोई चीज उसको समझो, पास हो रहा है बिल किसानों के हित में, किसानों की उसको आप हत्या करने कांग्रेस पार्टी नहीं देगी। किसान कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए हमेशा मैदान में आई है, किसानों के लिए संघर्ष किया है, ये हमारे पार्टी का इतिहास है। चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, उन्होंने हरित क्रांति लाए और देश की तकदीर बदली और किसानों की तकदीर बदली। हरित क्रांति लाने वाली कांग्रेस पार्टी थी। इंदिरा गांधी जी ने बुनियादी ढांचे पर सुधार किया, किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने कदम 20 योजनाएं बनाई, तमाम उन्होंने जो है कार्यक्रम जारी किए। 20 सूत्री कार्यक्रम में किसानों का जो बजट होता था वो अहम रहता था। आज ये बता दें कि किसानों के लिए कितना बजट इनके जो है कुल बजट में रहता है किसानों के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, जबकि आज की देश में हमारी जो अर्थव्यवस्था है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और 80% से ज्यादा जनता हमारी कृषि पर आधारित है। किसान हमारा भाग्य विधाता है। आज उसको बेचने का काम जो मोदी जी कर रहे हैं उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसानों के लिए सड़क पर जान देने के लिए उतरा हुआ है। और दिल्ली बॉर्डर जो हरियाणा और पंजाब से किसान आकर के वहां मर रहा है, उस पर लाठियां चलाई जा रही, पानी डाला जा रहा है, उन पे गर्म पानी फेंका जा रहा है। ये मोदी जी का किसान प्रेम है, ये किसानों का उद्धार हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये कौन सा किसानों के प्रति प्रेम जताने का तरीका है? अगर वास्तव में आप किसानों के हितकारी हैं तो आप इस बिल को क्लियर करिए। आप आरोप झूठा लगाते विपक्ष पे, किसानों को हम लोग गुमराह कर रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी गुमराह कर रही है, अन्य विपक्षी दल गुमराह कर रहे हैं तो आप उसको क्लियर करें। देखिए भाई साहब, आपने किसानों के हित की जो बात कह रहे हैं, किसानों का हित सिर्फ इस विधेयक में है और ये आने वाले समय में आपको ये क्लियर हो जाएगा और पूरी कांग्रेस पार्टी को क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर हो जाएगा? जिस प्रकार से व्यापारियों ने आप पे भरोसा किया, जीएसटी से आपने व्यापारियों को बर्बाद कर दिया, नोटबंदी पे आपने जनता ने भरोसा किया, नरेगा का मजदूर जो बेचारा जो है 100 रुपया 150 रुपया दिहाड़ी कमाता था, 2000 निकालने के लिए नोटबंदी के दौरान उसकी जान चली गई। कितने बुजुर्ग किसान मजदूर थे हमारे दिहाड़ी मजदूर, भूखे मर गए, अपने 1,500-2,000 रुपया निकालने के लिए लाइन में लगना पड़ा। आपका कौन सा मंत्री विधायक लाइन में लगा? एक गरीब आदमी लाइन में लड़ा। कितने मजदूर हमारे मर गए बैंकों में? आपके पास तो सीधा फंडा है कि मेरे पास डेटा नहीं है। जो प्रवासी मजदूर मर गए, डेटा नहीं है। वोट लेने के समय आपके पास वोटर लिस्ट है, उसका रिकॉर्ड रहता है इस सरकार के पास। लेकिन जब एक पैदल चलते चलते हमारा मजदूर मर जाता, प्रवासी मजदूर मर गए, रेलवे के पास डेटा है, इनके पास डेटा नहीं है। सड़क की पटरियों पर राजस्थान में 16 हमारे मजदूर मर गए, उसका ये बहरी सरकार अंधी सरकार कहती डेटा नहीं है। लाशों का सौदा करने के लिए इनके पास डेटा है, लेकिन हमारे गरीबों के लिए, हमारे किसानों के लिए सरकार के पास डेटा नहीं है। आपकी सरकार 2004, मैं आपको आप नेताजी आप इस बात को जानिए, क्योंकि आप कांग्रेस के नेता हैं। 2004 से 14 तक सरकार थी। आपने क्या क्या किसानों के लिए? आपने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। और अगर इतिहास उठा के लिखा जाए, अगर 2004 से 14 तक, तो कितने भ्रष्टाचार आपकी सरकार में हुए। और आज हमारी सरकार को नोटबंदी हुई, तब आपने जो है क्वेश्चन मार्क लगाया। मैं कह तो रहा हूं, आप जवाब दीजिए। नोटबंदी में गरीब मजदूर क्यों मरा? उसका जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस जिम्मेदार है, नेहरू जी जिम्मेदार है? सुनिए, हमको बोल लेने दीजिए। आपने जीएसटी के ऊपर बताया, जीएसटी लागू हुआ, जीएसटी में आने वाली हमारी आपकी
संतानें, जीएसटी का कितना फायदा होगा ये आप परिकल्पना नहीं कर सकते। वो तो बिल्कुल समय बताएगा कि आप लोग देखे अंधों के शहर में चश्मा बेचने में माहिर हैं और इस कला के जरिए सिर्फ झूठ और फरेब और जुमलेबाजी में आप लोग माहिर हैं। गरीब भोली भाली जनता को, किसान को चुनाव के समय जुमले बेच करके, अंधों के शहर में चश्मा बेच करके आप लोग सरकार बना लेते हैं। और आज आप लोगों ने व्यापारी को बर्बाद किया, सड़क पे ला दिया, आपने मजदूरों को बर्बाद किया। अब किसान को, जो हमारा अन्नदाता है, भाग्य विधाता है भारतवर्ष का, जिसकी बदौलत आप और हमारे पेट में जो आज दाना है, जिसकी बदौलत हम जीवित हैं, बोल रहे हैं, आज उसके एहसान को हमें भूलना नहीं चाहिए। सत्ता हमेशा किसी की नहीं होती है, सत्ता में अहंकार जिसके आया वो धराशायी हो गया है। आपका यही विनाश का कारण बनेगा। इस जो अहंकारी सत्ता है, यही किसान मजदूर इनको जवाब देगा आने वाले समय में। देखिए, अहंकारी आप थे, अहंकारी आपके कांग्रेस पार्टी के नेता थे। हमारे यहाँ अहंकारी शब्द आप कह करके आप जिस तरह आप गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, हमारी पार्टी में कोई एक नेता बताइए जो अहंकार। यार, हमारे नेता के बारे में बात कर रहे हो आप, जो भारतीय जनता पार्टी और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो सुन लीजिए एक मिनट, जो सिर्फ गरीबी को देखा है, गरीबी में पैदा हुए हैं, माँ के साथ जो है साथ में चूल्हे पर रोटी बैठ के खाए हैं, गरीबी का एहसास वो जानते हैं। सुनिए, बिल्कुल जानते हैं। मैंने फाटे में भाई, एक सेकंड रुक जाइए। आप गरीबी की बात करते हैं, आपने तो जमीन से लेकर के आसमान तक सिर्फ आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हुए। आज वही भ्रष्टाचार रुका है, आज वही सीधा आज गरीबों के खाते में पैसा जा रहा है, गरीबों को सीधा उसका लाभ मिल रहा है, गरीबों किसानों के सीधा बिचौलियों को हटा करके सीधा किसानों के हित के कार्य हो रहा है। आप उसी से आज आपके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। आज आप चिल्लाते हो सड़कों में, आपके चिल्लाने से थोड़ी हो जाएगा। किसान हमारा नहीं चिल्ला रहा है, किसान हमारा। भाई साहब, मैं नहीं चिल्ला रहा हूं, किसान चिल्ला रहा है सड़कों पर। आप किसान के सामने क्यों नहीं जाते हैं बात करने के लिए, समझाने के लिए? आप किसानों को समझा लीजिए। मैं भी किसान हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं भी किसानी करता हूं। हमारी पार्टी और हम कह रहे हैं, आप जाके किसानों के बीच में जा करके आप किसानों को क्यों नहीं समझा लेते हैं कि ये बिल उनके हित में है? आप चंद पूंजीपतियों के हाथ किसान को क्यों बेच रहे हैं? मैं जान रहा हूं, ये किसानों को बेचने का एक काला कानून आप लाए हैं, जो हमारे अन्नदाता भाग्य विधाता को बेचने का, गिरवी रखने का कारण बनेगा। उसको खाई में ढकेल रहे हैं हमारे भाग्य विधाता को, आप ये जान लीजिए। और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आपके प्रधानमंत्री जी ने स्वयं नारा दिया कि आपदा में अवसर तलाशिए। आज यूपी के कई जिलों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपके मुख्यमंत्री जी ने डीएमओ के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ जो इस कोरोना काल में जो खरीद हुई स्वास्थ्य उपकरणों की, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस बात को तो योगी जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि मीटिंग के दौरान कई जिलों में उसकी जांच चल रही है, अधिकारियों के खिलाफ उसके एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ये भ्रष्टाचार तो आप लोग खुद कर रहे हैं। जिस समय की आदमी मर रहा है, इससे बुरा समय आदमी के लिए क्या आएगा? कोरोना काल से समय, उस समय भी आप लोग ऑक्सीमीटर 1500 का खरीदते हो, आपका जो है बेड नहीं मिलते हैं, मरीज को राजधानी में 8-8 घंटे एम्बुलेंस में। सुनील जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। कुल मिलाकर जो बहस जिस ओर लेके गई, वहीं अगर बात की जाए, कांग्रेस इस पूरी चीज को आपदा में अवसर का रूप दे रही है। वहीं भाजपा के कहने का मतलब है कि अब जो ये योजनाएं लाई जा रही हैं, जो ये एक्ट बनाए जा रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं आगे चल के काफी एक अच्छा असर देखने को मिलेगा। अब देखने वाली बात रहेगी, लगातार जो इस प्रकार के विरोध जाहिर किए जा रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य निकलता है और लगातार आगे की जो चीजें हैं, आगे का जो भविष्य का गढ़ है, वो किस ओर लेके जाएगा देश को। धन्यवाद।